की आंख खड़ेगी नहीं विधि को हमें पता लगा लिया किसके हाथ खड़ेगी। तो मीडिया वालों का तो तेरे आपकी तरफ ये भाई ध्यान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये चेक शर्ट वाला मेरा भाई सबसे अगली लाइन में बैठा है, एक हाथ पीछे है एक आगे, दोनों में से हाथ नहीं उठता है। जब मैं ऊपर बैठा था तब भी मैं देख रहा था। आप बोलोगे बोलेंगे दोबारा। बेचारे राहुल गांधी ने किनारे करवाए, तब भी आपने लगाया वो पहली लाइन में भाई। और कई बार क्या होता है, आपको उदाहरण बताऊं, राजस्थान में सीपी जोशी कांग्रेस के बड़े नेता, उनके अपने ही परिवार के यानी कि उनके अपनी पत्नी, बेटा और बहू और ड्राइवर, ये 4 लोगों ने वोट नहीं डाला और वो एक वोट से चुनाव हार गए और चुनाव जीत गए होते तो शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए होते। एक एक वोट कैसे महत्वपूर्ण है और एक एक व्यक्ति के बोल कितने महत्वपूर्ण हैं, एक एक व्यक्ति का आचरण कितना महत्वपूर्ण है, ये चुनावों में बहुत महत्व रखता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक है, लग रहा है कि आप पूरी ताकत के साथ जोश के साथ हो तो आप 10 लोगों को प्रभावित करोगे। अगर थोड़ा सा ढीला ढीला रहिए तो अगला भी ढीला हो जाएगा। तो एक दिन के अंदर कल रात को प्रोग्राम तय हुआ, मैं मीडिया के मित्रों से कहते थे रात को कल 10-11 बजे प्रोग्राम तय हुआ। सोमसिंह राणा जी आपको सारी टीम को जितने मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप चंद घंटों के अंदर इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक जिला परिषद के चेयरमैन माननीय सोमसिंह राणा जी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के सचिव भाई राहुल राणा जी, विधानसभा के संयोजक भाई प्रवीण जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष भाई अनिल जी चौहान जी, मंडल अध्यक्ष अमित खेड़ा जी, सरपंच बड़ा गांव के कृष्ण कुमार जी, माननीय नरेश गुप्ता जी, चंद्रशेखर राणा जी, अशोक राणा जी, रामवीर शर्मा जी, धर्मपाल कश्यप जी, प्रताप राणा जी, शुभम गुप्ता जी, युवा मोर्चा के जुझारू जिलाध्यक्ष किरणपाल राणा जी, राजेंद्र राणा जी, साकेत राणा जी, रवदास फौजी जी, कश्यप जी, अशोक राणा जी, कृष्ण शर्मा जी, सतीश राणा जी, प्रमोद राणा जी, प्रदीप राणा जी, दिलीप राणा जी, सारे राणा, सारे गुप्ता, सारे कश्यप, सारे भाई, सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदरणीयों के मेरे भाइयों बहनों मीडिया से आए, मैं आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व रहे सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, बहुत ही ईमानदार सज्जन आदमी, जब वो राज्यसभा में थे या विधायक में थे, एक नेक इंसान अगर कोई होता है तो भारतीय जनता पार्टी उस नेक इंसान राम कुमार कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाकर साथियों में इसलिए भी आया कि हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, नॉन स्टॉप हरियाणा का विकास करवाएंगे, पक्का मान। और हरियाणा वाले तो जानते हैं, जिसकी दिल्ली में सरकार होती है उसी की भी हरियाणा में सरकार होती है। 2004 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तो प्रदेश में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आई, हरियाणा में भाजपा की सरकार आई।
2019 में भाजपा की सरकार केंद्र में, हरियाणा में भाजपा की सरकार आई, अब फिर दिल्ली में मोदी की भाजपा की सरकार आई, हरियाणा में भी तैयारी है। लेकिन कांग्रेस वाले फर्जीवाड़े में उतर आए हैं। इतने फर्जी लोग हैं कांग्रेस के कि जैसे कर्नाटक में फर्जी फॉर्म भराए, तेलंगाना में फर्जी फॉर्म भरवाए, अब आप वहां तो जाके पूछोगे नहीं, लेकिन हिमाचल में फर्जी फॉर्म भराए, नहीं पूछ लो कोई साथ में हिमाचल। मैं वहां का 5वीं बार का सांसद हूं, लगातार 5वीं बार कर रहा हूं, और वहां पर कांग्रेस ने चुनाव से पहले फॉर्म भरवाए और बहनों को कहा, किसानों को कहा कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। एक भी व्यक्ति से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदा। कहा था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। अरे 300 यूनिट छोड़िए, इन्होंने दूध सेस लगा दिया, पर्यावरण सेस लगा दिया, 300 यूनिट तो भूल जाइए। इन्होंने जो हमारे 125 यूनिट आते थे, इन्होंने वो 125 यूनिट भी मुफ्त में बंद कर दिया। पानी मुफ्त में हम लोग देते थे, पानी हम लोग मुफ्त में देते थे, इन्होंने 100 रुपया सेस कांग्रेस वालों ने पानी पे लगा दिया। और तो और मोदी सरकार ने 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, हिमाचल की कांग्रेस ने 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। और छोटो साहब, इन्होंने कहा था ओल्ड पेंशन लाएंगे, ओल्ड छोड़िए, जो पेंशन मिलती थी अब 10 तारीख तक पेंशन हिमाचल में मिल रही है। नौकरी की टेंशन हो गई है, जो तनख्वाह कर्मचारियों अधिकारियों को 5-5 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। हिमाचल प्रदेश का 1.5 साल में दिवाली पर्व की ओर ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या आप हरियाणा का भी दिवाली निकालना चाहते हो? नहीं। भाई थोड़ा जोर से बताना, मुझे पता चलेगा। क्या हरियाणा का भी दिवाली निकालना है? क्या फर्जीवाड़ा कांग्रेस का मंजूर है? नहीं। क्या खर्ची और पर्ची वाली सरकार चाहिए क्या? अपना घर भरने वालों की सरकार चाहिए क्या? भाई हाथ ऊपर करके बताओगे तो पता चलेगा कौन कौन बोला। खर्ची पर्ची की सरकार चाहिए क्या? फर्जीवाड़े की सरकार चाहिए क्या? लूटने वाली कांग्रेस चाहिए क्या? किसानों की जमीन हड़पने वाली चाहिए क्या? दलितों का अत्याचार करने वाली चाहिए क्या? अरे मेरे भाई, या तो बाप बेटे को सेट करने में लगा है और हरियाणा को अपसेट करने में लगा है। बेटा सेट हो ना हो, हरियाणा अपसेट अवश्य करके छोड़े। बहन शैलजा की हालत देखिए क्या कर दी, क्या हालत कर दी है। जो अशोक तंवर की पहले की, अब शैलजा की कर दी। कांग्रेस में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं कर दिया? कोई स्थान है कि नहीं? उसको पार्टी से बाहर कर दिया, नीचा दिखाया, उल्टा जी किसी को टिकने नहीं देते दलितों को। अरे नेता को क्या, दलितों के परिवारों के 18 घर जला दिए थे। मिर्चपुर कांड याद है कि नहीं याद है? याद है। मिर्चपुर कांड की बात करो तो कांग्रेस को मिर्च लगती है। 18 घर दलितों के जला दिए, 19 दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार हुए थे, बलात्कार हुए। और राजस्थान में तो दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार और हत्याएं हुई, देश में नंबर 1 कांग्रेस की सरकार राजस्थान की महिला दलितों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। साथियों, ये हालत आज है कि राहुल गांधी जी आते हैं, दोनों का हाथ मिलाकर दोनों बाहर जाकर फिर लगभग खड़े हो जाते हैं। आप जितने मर्जी हाथ मिलाने की कोशिश करो, दिल मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि दूरियां इतनी बढ़ चुकी है। दलित समाज अपने आप को अपमानित और पीड़ित महसूस कर रहा है और दलितों के शोषण की प्रयोगशाला कांग्रेस ने हरियाणा को बना दिया है। और एक निवेदन में आप चार करने आए, यहाँ में देख रहा था हरियाणा में राणा 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 लगा रखी है, लेकिन कांग्रेस ने कितनों को टिकट दिए? एक को पूछा ही नहीं आपको कांग्रेस ने। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? ठीक है।
सोच भी ऐसे ही है, ऐसे ही है जी, जो राहुल गांधी ऐसे ही है। एक को टिकट दी कांग्रेस, और राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहते हैं मैं जाति गणना कराऊंगा, जाति गणना कराऊंगा। मैंने एक बार पार्लियामेंट में पूछ लिया, जिसकी जात का पता नहीं और साथियों, कांग्रेस के इकोसिस्टम में इतनी मिर्च लगी, कहते इसकी जाति शहीद है। और मुझे तो समझ में नहीं आया जाति का बात। अरे अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी सोच इन कांग्रेसियों को दे गए, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने का काम करते हैं। उनको तो केवल सत्ता चाहिए, चाहे किसी को बांटो, किसी को काटो, इनका तो यही काम चलता है। लेकिन आज देखिए, फर्जी फॉर्म यहां भराते हैं और फौरन राहुल गांधी जाते हैं, फौरन जाकर देश का बेड़ा गर्क करते हैं, पार करते नहीं करते। मेरा एक सिख भाई यहाँ पे खड़ा, मैं इस नौजवान से पूछता हूँ, क्या आपको दस्तार बांधने के लिए पीछे मेरा भाई पगड़ी पहन के बैठा है? मेरे भाई, क्या हरियाणा में आपको किसी ने मना किया पगड़ी पहनने के लिए? आपके आसपास किसी ने मना किया पगड़ी पहनने के लिए? कड़ा पहनने के लिए किसी ने मना किया? क्या कृपाण रखने के लिए किसी ने मना किया? केश काटने के लिए मजबूर किया किसी ने? किया गुरुद्वारे जाने के लिए मना किया किसी ने? अरे राहुल गांधी नफरत की दुकान है, ये ऐसी नफरत की दुकान है राहुल गांधी जी कि देश के अंदर तो नफरत फैलाते हैं, विदेशों में जाकर भी ये भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। अरे 84 के दंगे राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुए। वो यहाँ थे और नीचे सिखों के गलों में टायर डालते थे, जिंदा जला देते थे, केश काट देते थे, पगड़ियां हटा देते थे, कड़े उतरवा देते थे, कृपाण हटा देते थे, गले ले देते थे, गुरुद्वारे में जाने में प्रतिबंध लगाते थे। ये कांग्रेस के समय हुआ। जान लेने का काम, खून करने का काम कांग्रेस के समय हुआ। लेकिन अगर मोदी की सरकार आई तो हमने एसआईटी की जांच बुझाई। आज जगदीश टाइटलर हो, संजय सज्जन कुमार हो, सबको जेल में पहुंचाने का नफरत बांटोगे राहुल गांधी जी, कितनी नफरत बांटोगे राहुल गांधी जी? एक के बाद दूसरे समाज में जाकर आग लगाने का काम करते हो। मैं बताता हूं भाइयों, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मोदी जी ने धूमधाम से मनाया। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया। साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश ने मनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनाया। करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाई, नेहरू जी तो गुरुद्वारे को पाकिस्तान में छोड़ आए थे। करतारपुर का लांगा हमने, करतारपुर कॉरिडोर हमने बनाई, हेमकुंड साहब तक रोपवे हमने पहुंचाया। गुरुद्वारे में जाके वहां पर पूजा पाठ कीर्तन करने का काम तो मोदी जी ने किया। महाराणा प्रताप, जिसके हम सब लोग बच्चे थे, उनका जिक्र हम सब लिए प्रेरणा है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या हम अपने देश के लिए एकजुट होकर एक ऐसी सरकार नहीं बना सकते जो देश को आगे बढ़ाने वाली है? महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया था, आपको योगदान देना है। सरदार पटेल इतना बड़ा योगदान था, सरदार भगत सिंह से लेकर अन्य ऐसे अनेकों लोग। लेकिन कांग्रेस ने तो सत्ता होगी, गांधी परिवार ने सबसे ज्यादा सुख होगा। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, जब हुड्डा के 10 साल थे, किसानों की जमीनें हड़पी हुड्डा ने नहीं हड़पी की नहीं हड़पी? अरे 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का अभी तक केस चल रहा है, ईडी सवाल पूछती है, जवाब नहीं देते। और अभी और तैयारी कर ली है, दलाल और दमाद का जलवाए जलाल। ये हुड्डा की सरकार में था और
और दामाद की वापसी होगी अगर हुड्डा की कांग्रेस की सरकार आएगी। दलितों पर अत्याचार होगा, दलितों की प्रयोगशाला अत्याचार की यहाँ पर चले। और यही नहीं, किसानों को अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो जाएगी। हमने कहा है आपकी जो धान की फसल है 3100 रुपए में खरीदेगी, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और 24 किस्मों की फसलें, आप 14 किस्मों में से कोई लगाते हो, 24 में से लगाते हो, जो लगाते हो उसका एक दाना एमएसपी पर खरीद करेगी तो भारतीय जनता पार्टी हमने किया है, आगे भी करेंगे। साथ लगते पंजाब में नहीं होता मेरे भाई, ये जो आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल के सत्ता में आके नहीं खरीदते, वहां कहते थे केंद्र नहीं करेगा तो हम करेंगे, नहीं खरीदते, लेकिन हमने हरियाणा में खरीद दिया और आगे भी खरीदेंगे। मेरी बहनों 2100 रुपया महीना भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देगी और 500 रुपये में सिलेंडर भी देगी। मेरे नौजवान साथियों, हम आयम के जोखौदा की तरह 10 और औद्योगिक के शहर बनाएंगे, रोजगार उत्पन्न होगा, गरीबों को 100 गज का प्लॉट मुफ्त में मिलेगा और 5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए मिलेगा। 1 लाख मकान मंजूर भी कर दिए। और यही नहीं, जो मेरे अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर शामिल होंगे उनको 100% सरकारी नौकरी भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी। मेरा सवाल राहुल गांधी जी और खड़गे जी से, कांग्रेस की सरकार जब 40 साल रही, जब से मांग हुई कि 1 लाख पेंशन दे रहा है, कांग्रेस ने नहीं दिया। मांगते थे सैनिक नहीं मांगते थे, नहीं मिलता था। हरियाणा के जो सेना में जवान हैं वो भी और पूरे सेना के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे। 10 साल कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकर हथियार और लड़ाकू विमान मांगते थे, वो भी नहीं दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी, हमने हरियाणा के फरीदाबाद में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री से ही 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी और अपने सेना के जवानों को हमने लड़ाकू विमान हिंदुस्तान ने खुद बनाया, तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया। राफेल विमान सबसे पहला आया तो हम अंबाला में लेकर आए, लाए भी नहीं लाए, हरियाणा की भूमि पर अपने लैंड कराया। और यही मेरे साथियों, आज सेना में महिलाओं को भी 10,000 से ज्यादा बेटियां सेना में अपना योगदान दे रही हैं और दुनिया में कमर्शियल पायलट जहाज उड़ाने वाली 15% बेटियां हिंदुस्तान से, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान में है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हमने हरियाणा से शुरू किया। कभी 800 लड़कियां होती थी, आज 950 लड़कियां 1000 लड़कों के मुकाबले। हमने हर क्षेत्र में जहां कदम उठाया वहां आगे ही बढ़ाया। और जब आप एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाओगे, नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़ता जाएगा, नए रिकॉर्ड कायम करता जाएगा। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। लेकिन साथियों, जिन्होंने किसानों की जमीनें खाई, क्या ऐसे कांग्रेस करेंगे आपकी भलाई? जिन्होंने युवाओं को पर्ची और खर्ची पर नौकरी दिलाई, क्या ऐसे कांग्रेस की करेगी आपकी भलाई? क्या जिन्होंने दलितों की प्रयोगशाला यहाँ पर बनाई है अत्याचार करके, ऐसे कांग्रेस ही करेगी हरियाणा की भलाई? क्या जिनके ऊपर हजारों करोड़ की चल रही है आज कार्रवाई, ऐसे हरियाणा क्या ऐसे कांग्रेस ही करेंगे हरियाणा की भलाई? ये कांग्रेसी केवल अपने घर भरने आए हैं। असंत के कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे और आप सबका घर खाली करेंगे। क्या कहा असंत के उम्मीदवार ने? कहता पहले अपना भरेंगे। और इतनी बेशर्मी से बोला था और राहुल गांधी बड़े खुश हुए।
राहुल गांधी ने कहा क्या कमाल का नेता दिया भाई, असम का उम्मीदवार, पहले अपना भरेंगे, फिर परिवार का भरेंगे, रिश्तेदारों का भरेंगे और आपका खाली करेंगे। दूसरा ममन खान दिया मेरे नूह से, नूह में क्षत्रियों की बेटी के साथ रहने किया। उसके बाद दंगे का अलग से बात नहीं की, किसने की, किसकी सोच के पीछे, जो पीछे सोच वाला था आज भी कांग्रेस का उम्मीदवार है ममन खान। क्या हरियाणा को दंगों में झोंकना चाहते हो आप? नहीं भाई, दंगे चाहते हो हरियाणा में क्या? नहीं। ऐसे हिंदू मुसलमान करने वाले चाहते हो आप? नहीं। अरे कांग्रेस के लोग कैसे कैसे उम्मीदवार बना के गए और मुंह के साथ लगती एक और विधानसभा में इनका विधायक रहने की फरीदाबाद के वो कहते हैं हुड्डा ने कोटा दे दिया 2000 तक नौकरी होगा। अरे हुड्डा की खर्ची पर्ची पहले शुरू करते दुकानदार, वो कहते हैं 50 वोट पर मैं एक नौकरी दूंगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये खर्ची पर्ची वाली स्कीम कांग्रेस की ठीक है क्या? नहीं। क्या 50 वोट में नौकरी ठीक है क्या? नहीं। क्या इसका जवाब देना चाहिए कांग्रेस को, नहीं देना चाहिए? क्यों चुप है कांग्रेस? ना हुड्डा का कोई जवाब आया, ना राहुल गांधी का कोई जवाब आया, ना खड़गे का कोई जवाब आया, क्यों नहीं आया? इनके प्रवक्ता है तो वो भी बोल बोल करके चले गए। साथियों, हमने ईमानदारी के साथ 1.5 लाख नौकरियां पिछले 10 सालों में की है। अगले 5 सालों में बगैर खर्ची पर्ची के 2 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी कितनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस दंगे करने वालों को टिकट मिल गई, नौकरी बेचने वालों को टिकट मिल गई, घर भरने वालों को, रिश्तेदारों के घर भरने वालों को टिकट मिल गई। और राहुल गांधी कहते हैं दुकान चलाता हूं, नफरत की दुकान चलाते हैं, भ्रष्टाचार की दुकान चलाते हैं तो राहुल गांधी चलाते हैं। अगर देश में ब्लंडर ऑफ नेहरू कोई कहा जाएगा तो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगा है, 45,000 लोगों की जाने गई, उसमें हरियाणा के जब नौजवान भी थे जो कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनकी हत्याएं वहां पर हुई। लेकिन गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया। गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी आए, धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त किया है। आप क्या करो, हमारे हरियाणा के बच्चे भी यूक्रेन में फंस गए थे। कहां फंसे थे? यूक्रेन में। कोई डॉक्टर बनने गया था, कोई शिक्षा करने गया था, कहीं बम गिर रहा था, कहीं मिसाइल गिर रही थी। अगर कांग्रेसियों की सरकार होती तो कुछ नहीं होता। ये मोदी की सरकार थी, दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की और 26,000 हिंदुस्तान के बेटे बेटियों को बगैर खरोंच लगे सुरक्षित वापस लाए। एक बार का और जवाब, हिंदुस्तान में बम विस्फोट होते थे, पुणे में होता था, बनारस में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, हरियाणा में, या फिर 26/11 का हमला हुआ। कांग्रेस की कोई कार्रवाई नहीं करती थी आतंकवादियों के ऊपर। चीन हमारी सीमाओं पर कब्जा करता था, कोई कार्रवाई नहीं करते थे। पाकिस्तान आतंकवाद की घुसपैठ करता था, कोई कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन मोदी की सरकार आई, हमने घुसपैठ पर रोक लगाई। अगर किसी ने आतंकवाद फैलाने का काम किया तो हमने सेना को खुला हाथ दिया, घर में घुसकर मारने का काम सर्जिकल स्ट्राइक से किया। हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो राहुल गांधी कहते हैं क्यों की? सबूतों को, जो पाकिस्तान के बोल वही कांग्रेस पार्टी के। अभी भी विदेश कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी गए तो भारत विरोधियों के साथ मीटिंग की। चीन में गए तो चीन से करोड़ों रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए आया, पिता के नाम पे चीन की सरकार से ले आया। जब गलवान में चीन अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा था, हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें हरियाणा के नौजवान भी थे। तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े नहीं हुए, बंद कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ रणनीति बना रहे। क्या वो भारत के पक्ष में थी कि भारत के विरोध में थी? सवाल ये था। पैसा इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से लिया, क्यों किया?
हजारों एकड़ जमीन भारत में कब्जा कांग्रेस की सरकार ने क्यों ठीक नहीं किया? साथियों, सारी बातें इसलिए है कि अपने घर भरते रहे और भारत का खजाना खाली करते रहे। लेकिन आज मोदी की सरकार आई तो हमारा खजाना कहां पहुंचा बताऊं आपको? विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में 320 बिलियन डॉलर था, यानी कि लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार। आज वो बढ़कर 690 बिलियन डॉलर हो गया, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया हो गया, दुगने से कहाँ 2.5 लाख करोड़, कहाँ 5.5 लाख करोड़। ये ताकत है, ये ईमानदारी की सरकार है। इससे गरीब की भलाई क्या है? हमने 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया और 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दिया आयुष्मान भारत में। अब 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मोदी सरकार की ओर से। और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाओ, 10 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देगी। और किसी को डायलिसिस करवाना है किडनी या डायग्नोज कराना है कि अपना जांच करानी है, तो डायलिसिस और डायग्नोज बिल्कुल मुफ्त में होगा। ये भी हमारी गारंटी है। ज्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि आगे भी एक और कार्यक्रम में सोचेंगे। एक बात मैं आपसे समझ रखता हूं, राम कुमार जी ईमानदार है, शरीफ है, जमीन से जुड़े हुए हैं, कभी किसी से कुछ लिया नहीं, कभी किसी से मांगा नहीं। और आज के इस कलयुग में इस तरह के नेताओं का मिलना बहुत कम होता है। छत्तीस बिरादरी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्षत्रिय समाज के मेरे भाई बहन भी बैठे हैं, मैं आपसे वायदा मांगने आया हूं। दिन बचे हमारे पास 3, इसके बाद 5 दिन को वोटिंग है। आपके फोन में जितने नंबर हैं, आपने आज से शुरू होकर अगले 3 दिन में सबको फोन करना, चाहे वो हरियाणा के किसी विधानसभा में हो। आपने बोला सब कुछ भूल जाओ, केवल कमल का बटन देखो। जैसे अर्जुन को मछली की आंख नजर आती थी, आपको ईवीएम पर कमल का बटन दिखे, उसको दबा दो, कमल का फूल बना दो। अगर मन पक्का बना लिया, अगर मन पक्का मंच वालों का, तो वो भी और जो सभा में वो भी, जरा दोनों मुठियां बंद करके भुजाएं बंद करके मेरे साथ मुझे भारत माता की ऐसे नहीं। ये आवाज मुझे नहीं सुनाई थी कि आई? मैं अगले 2 मिनट तक आपसे क्यों नारे ही लगवाने वाला हूं। अब तो मेरा अध्यक्ष का भट्टी सीधा हो रहा है। भारत माता की वो सफेद वाला भाई जिसकी ग्रे की शर्ट है, जिसने सिर पे हाथ रखे उनके अगले वाला, इनके हाथ खड़े देखो भाई, सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये भारत माता की। वो जो सबसे पीछे दाढ़ी वाला है, वो सबसे ध्यान करने नीचे कर रही, हम ऐसे एजुकेटेड नहीं कर रहा। अब छिपने से नहीं होगा, कैमरे में आएगा, घर पे नहीं दिखेगा। और एक तो मेरी तरफ पीट करके जिनके बाल का मैं दीवार की तरफ करके फोन कर रहा है मेरा भाई,